हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज मैं आपसे अपने क्राइसेंथेमम्स की कलेक्शन शेयर करूंगा, जिसे गुलदाउदी भी कहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे इनकी केयर के बारे में भी बात करूंगा कि आपने इसकी कैसे केयर करनी है विंटर्स में, ताकि आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितने भी आप ये प्लांट्स देख रहे हैं और आगे वीडियो में देखेंगे, गुलदाउदी के ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ प्लांट्स मेरे लास्ट ईयर के थे, मैंने सेव कर रखे थे समर्स में, तो उसी में से मैंने कटिंग्स ले लेकर ग्रो की थी रेनी सीज़न में। और कुछ जो शेड्स मेरे पास नहीं थे वो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से लेके आया, तो वो भी मैंने कटिंग से लगाए। और ये मैंने जुलाई अगस्त में लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जब थोड़ा सा रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि मिट्टी की, आपने इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी आप इसकी सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, फर्टिलाइज़र रिच मिट्टी बनाएं, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है और इसे खाद की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, हल्की मिट्टी बनाएं। ज़्यादा आप क्लेई सॉइल इसमें ना डालें, जैसे नर्सरी वाले पॉट्स में होती है मिट्टी कई बार। और मैंने तो इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल डाली है, और उतनी ही जितनी 50% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल डाली है, और 50% मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है, फुली डिकम्पोज जो होती है गोबर की खाद। इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। तो ये होगी हमारी मिट्टी की बात की मिट्टी इसकी आपने रिच फर्टिलाइज़र वाली बनानी है, हाई फर्टिलाइज वाली मिट्टी बनानी है आपने। और सॉफ्ट मिट्टी बनानी है। ज़्यादा आपने जो होती है सैंडी सॉइल या जो क्लेई सॉइल होती है उसमें आपने इसे नहीं लगाना है। और दूसरी बात इसकी लोकेशन की, जब आपने इसकी कटिंग्स लगा ली समर्स में, तब तो आप इसे फुली इंडोर रखें, फुली शेड में रखें, बिल्कुल भी धूप में ना रखें। नहीं तो आपकी कटिंग्स जो है सक्सेसफुल नहीं होंगी और प्लांट्स आपका धूप में मर जाएगा। तो जब अक्टूबर मिड अक्टूबर से आप इसे हल्की हल्की धूप दिखाना शुरू कर दें, जब आपका प्लांट अच्छा मतलब कि डेवलप हो जाए, तो आप इसे हल्की हल्की धूप दिखाना शुरू कर दें। और नवंबर में तो आप इसे फुल सनलाइट में रखें, ठीक है। और विंटर्स में आपने अगर इसमें हैवी फ्लावरिंग लेनी है तो इसे आपने फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि एक ये सन लविंग प्लांट है। जितनी अच्छी इसे धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। तो 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी से ज़रूरी है, तभी ये गुच्छे में फ्लावरिंग करेगा। और इसकी हर एक ब्रांच ब्रांच में काफ़ी गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसे शेड में रखते हैं, ऐसे 2-3 घंटे की धूप ही मिलती है, तो फ्लावरिंग तो होगी, बट उसके जो है इतने अच्छे फ्लावरिंग नहीं करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करेगा, और लीव्स ज़्यादा इसके ग्रो होंगे, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, और फ्लावर्स जो हैं वो कम होंगे आपके प्लांट में। तो लोकेशन की बात होगी कि ये सन लविंग प्लांट है, इसे फुल सनलाइट चाहिए विंटर्स में। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग भी इसे लगभग डेली ही चाहिए, क्योंकि अगर ये एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, अगर आपने इसे किसी पॉलीथीन्स में लगाया है, ठीक है, तो आपको तो डेली वाटरिंग करनी पड़ती है। जितने भी ये प्लांट्स हैं ये सारे मेरे पॉलीथीन में ही लगे हुए हैं, नर्सरी वाले। तो मैं तो इसे डेली वाटरिंग करता हूँ, क्योंकि विंटर्स में भी कई बार क्या होता है, जो सनलाइट होती है काफ़ी तेज़ होती है, धूप कई बार कई दिनों बहुत तेज़ होती है, तो उससे क्या होता है, इसके पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, और धीरे धीरे इसके फ्लावर्स पे भी वो धूप जो है इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये पॉट में लगा है, तो पॉट में थोड़ा पानी इवेपोरेट होने में विंटर में टाइम लगता है, तो फिर आप मिट्टी चेक करके ही डालें। जब पानी इवेपोरेट हो जाए तब ही आप पानी डालें, और ज़्यादा मिट्टी को ड्राई ना होने दें, थोड़ी सी इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट ही रखें। इसकी पत्तियां जो है वो बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं थोड़ी सी पानी की कमी होने के कारण। तो वाटरिंग भी आपने इसमें करनी है, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है, पर मिट्टी को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, आपने हल्की सी मॉइस्ट ज़रूरी रखनी है। और चौथी बात इसमें फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया आपको ये विंटर में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है, तो इसको फर्टिलाइज़र भी फिर ज़्यादा चाहिए। तो जब आपने इसकी कटिंग लगाई है, और कटिंग लगाने के बाद जब आपकी कटिंग लग जाए, तो आप इसे पॉट में शिफ्ट करें। तो आप देखें, जब आपका प्लांट जो है 2 से 3 इंच का ग्रो हो जाए, तो आप क्या करें,
इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दें। मैं तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देता हूँ। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ वो है सरसों खली, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं। एक केक की शेप में आता है वो, मस्टर्ड केक होता है। उसको आप पानी में भिगो दें, 100 से 50 ग्राम आप एक बकेट में भिगो दें, उसमें पानी भर के रख दें और उसको आप 10-12 लीटर पानी में डाइल्यूट करके डालें। डायरेक्ट आप नहीं डालें क्योंकि वो काफ़ी एक हैवी फर्टिलाइज़र है, तो आपके प्लांट्स को उससे नुकसान भी हो सकता है। और जब इसमें कलियां बन जाएं तब तो आपको फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है इसमें। एक मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र हो गया, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। और दूसरा जो मैं इसमें देता हूँ वो है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो फुली डिकम्पोज बिल्कुल एक हल्की गोबर की खाद होती है। उसे भी मैं पानी में भिगोकर और उसे भी 10-12 लीटर पानी में डाइल्यूट करके ही डालते हैं। जो भी आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है इसे डाइल्यूट करके ही देना है, नहीं डायरेक्ट ना दें। आपका प्लांट उससे मर भी सकता है अगर आप डायरेक्ट इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो तीसरा इसके अलावा और जो फर्टिलाइज़र मैं डालता हूँ वो है जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं और सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे विंटर्स में पालक हो गई, तो उस उनके जो लीव्स होते हैं, उनकी डंडियाँ जो होती हैं, उनकी स्टेम्स जो होती हैं, जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, उससे आप फेंकने की बजाय एक बकेट में इकट्ठा करें और उसमें 2 या 1.5 डिब्बा 1 लीटर का पानी डाल के उसको रख दें। और जब वो 4-5 दिन बाद आप क्या करें, उसे 10-12 लीटर पानी में डाइल्यूट करके इनमें डाल दें। और केले के छिलके होते हैं उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो मैं ये 3 फर्टिलाइज़र ही डालता हूँ। एक मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, दूसरा जो डीकम्पोज्ड काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और तीसरा फ्रूट्स के छिलके जिसमें होते हैं केला, सेब और संतरा। और सब्जियों में पालक के ही मैं डालता हूँ ज़्यादातर। और लहसुन प्याज का आप ना डालें, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ना डालें। तो यही फर्टिलाइज़र मैं डालता हूँ। इसके अलावा कई आप अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो, तो आप डीएपी के एक पॉट में 4 से 5 दाने डाल सकते हैं। बट मैंने इसमें डीएपी कभी नहीं डाला है और ना ही मैं आगे अपने किसी भी प्लांट में डालता हूँ। मैं इसमें सिर्फ लिक्विड खाद ही डालता हूँ जो मैंने आपको 3 बताई। तो यही फर्टिलाइज़र मैं डालता हूँ। और अगर आपने इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आप इसकी पिंचिंग ज़रूर करें। पिंचिंग आपने कैसे करनी है, जब आपका प्लांट 2 से 3 इंच का हो जाए तभी आप ऊपर से टिप को पिंच कर दें। और जब आप पिंच करेंगे तो नीचे से ऊपर से 3 से 4 ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ठीक है, एक ही स्टेम में इसमें 4 से 5 गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो एक ही स्टेम पे कितने 10-10 15-15 फूल निकलते हैं। तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होगी। और ब्रांचेस कैसे निकलेंगी ज़्यादा, पिंचिंग करने से। जब आपका प्लांट हेल्दी हो जाए और वेल डेवलप्ड हो जाए तब आप इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर दें। तो यही 4-5 पॉइंट हैं। पहला, इसकी मिट्टी आपने सॉफ्ट बनानी है। दूसरा, इसे फुल सनलाइट में रखना है विंटर में। तीसरा, आपने बर्ड्स बनने तक इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। बर्ड्स जब आपके फ्लावरिंग खिल जाएं तब आप इसमें फर्टिलाइज़र ना दें कोई भी, क्योंकि इससे आपके फूलों पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो है चौथा, आप इसकी पिंचिंग करनी है जब आपका जो प्लांट है वो वेल डेवलप्ड हो जाए। ठीक है, तो यही 4-5 पॉइंट हैं जिसको फॉलो करके आप इसमें हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और किसी भी बॉटल में ग्रो हो जाता है, पॉलीथीन में ग्रो हो जाता है, वेस्ट कंटेनर में ग्रो हो जाता है। ये सारे आप देख रहे हैं मेरे पॉलीथीन में ही लगे हुए हैं। तो यही है इनकी केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।